कांवड़ रूट में जितने भी खाने पीने की दुकानें पड़ेगी उनको अब अपना नाम और पहचान देना होगा, अपने दुकान के सामने बोर्ड लगाना होगा। ये योगी आदित्यनाथ का फैसला है, लेकिन उनके ही सहयोगी दल इसका विरोध करने लगे, जिसमें जेडीयू, आरएलडी और चिराग पासवान जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, फिर भी इसका विरोध करने लगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। योगी आदित्यनाथ का एक फैसला और सभी उनके सहयोगी दल ही उनका विरोध करने लगे। योगी आदित्यनाथ जो अभी सावन का समय चल रहा है, कांवड़ियों की यात्रा निकलने जा रही है और ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ रूट में जितने भी दुकानें खाने पीने की पड़ेंगी उनको अपना नाम और पहचान देना होगा, इसका बोर्ड लगाना होगा बजाबते, अपने दुकान के आगे इसका पूरा बोर्ड लगाना होगा। अब जैसे ही यह फैसला आया, जैसे ही यह निर्देश मुजफ्फरनगर के प्रशासन के द्वारा दिया गया, तैसे ही इसका विरोध होने लगा। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है ताबड़तोड़ इसका विरोध करने लगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी जो है सद्भावना के विरोधी है। उसके अलावा मायावती कहती है कि इस निर्देश को वापस लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि यह कहीं ना कहीं सद्भावना बिगाड़ सकती है, आपसी प्रेम बिगाड़ सकते हैं। यहीं तक बात नहीं रुकती है, बीजेपी के जो सहयोगी दल है वह भी इसका विरोध कर रहे हैं। अगर बात करते हैं आरएलडी की, वह भी सहयोगी दल है बीजेपी की, वह भी इसका विरोध किया है। उसके अलावा जेडीयू जो मुख्य सहयोगी दल है नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने भी, उनकी पार्टी ने भी विरोध किया है। केसी त्यागी ने भी इस पर बोला है कि इस पर फिर से विचार करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। उसके अलावा चिराग पासवान की बात करते हैं जो केंद्रीय मंत्री भी है। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि मैं कभी भी और जाति और धर्म के को लेकर अगर विभाजन किया जाता है, मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकता हूं। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं उस पार्टी में अगर सहयोगी भी हूं, तब भी अगर कोई गलत किया जाएगा तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। चिराग पासवान कहते हैं मैं 21वीं सदी का युवा हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं कभी भी जाति और धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कभी भी इसका विरोध करूंगा। मैं जानता हूं मेरा राज्य आज पिछड़ा हुआ है, काफी पीछे चला गया है मेरा राज्य, लेकिन इस पिछड़ेपन का कारण भी मैं इसी जाति और धर्म के आधार पर विभाजन को मानता हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी शिक्षित युवा, आज के दौर का युवा, इसका समर्थन नहीं करेगा। चिराग पासवान ने खुलकर इसका विरोध किया और कहा कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो वहां पे यह निर्देश दिया गया कि आप जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं उनको जो है अपना बोर्ड लगाना है, बजाबते अपनी पहचान देना है कि आप किस जाति धर्म से हैं। उसके अलावा जो है अब जो है सहारनपुर प्रशासन और शामली प्रशासन के द्वारा भी यह निर्देश दिया गया है कि आप जितने भी दुकान पड़ते हैं, कांवड़ यात्रा जहां से निकलेगी जिस रूट से, उसमें जितनी भी दुकानें पड़ती हैं उनको अपना नाम और पहचान देना होगा। इस तरह से आप दुकान नहीं रख सकते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ चाहे विपक्ष हो या बीजेपी के ही सहयोगी दल हो, सभी ने विरोध करना चालू कर दिया। लेकिन इस पर योगी आदित्यनाथ भी चुप नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ ने भी खुलकर बोला है और कहा है कि यह जो है कांवड़िए जो जा रहे हैं उनकी आस्था और शुचिता को बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है, ताकि कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, उनके खाने पीने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यह जो समय होता है यह भक्ति भाव का समय होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति जो है इसमें कोई दिक्कत ना पहुंचाए। उसके अलावा बात करते हैं तो सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है जो हलाला सर्टिफिकेशन वाला जो प्रोडक्ट आता है वह
कहीं ना कहीं ये जो दुकान है या कहीं भी नहीं बिकना चाहिए और ना ही इन दुकानों में इस्तेमाल होना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा रूट है उनमें जो हलाला प्रोडक्ट्स अभी जो आ रहे हैं वह जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ना ही यहाँ बिकना चाहिए। सरकार ने इस पर सख्त निर्देश दिया है, क्योंकि अगर हलाला प्रोडक्ट्स अगर दिखेगा तो इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कहीं ना कहीं सावन को लेकर योगी आदित्यनाथ जो खुद एक योगी है अभी जो है काफी तीखे अंदाज में दिख रहे हैं। भले ही इसका विरोध उनके ही सहयोगी दल या विपक्ष के द्वारा हो रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने फैसले को सही बता रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।